वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे भाइयों, सियाने कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि यही शमसुद्दीन थे जिनके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने यह बयान दिया था कि शमसुद्दीन ने मुझे कहा, कहते हैं शमसुद्दीन मुझे कहने लगा कादियानियत के ख़िलाफ़ बोलना बड़ा नफ़ा बख्श कारोबार है, आप भी शुरू करें। अब मोहतरम नाज़रीन, वो कहते हैं ना अल्लाह दी अल्लाह ही जाने, लेकिन समहाउ वो जो कारोबार है वो शुरू लगता यूँ है कि शुरू हो चुका है, क्योंकि आजकल मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब थोक के लिहाज से इनके नज़दीक जो कादियानियत है यानी जमात अहमदिया, उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। और ना सिर्फ ये कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बोलना शुरू हो गए हैं, बल्कि इनके वो बेवकूफ़ दोस्त जिन्होंने इनको ये मशवरा दिया था वो हमें इनकी जनाब वीडियोस के लिंक भी शेयर करते हैं। ये देखें, ये शम्स साहब का ये देखें, हमें इन्होंने पहले ये भेजी थी और अब ये इन्होंने ये इस वीडियो का लिंक भेजा है। लेकिन प्यारे भाइयों, जैसा कि हम आपको इंशाल्लाह साबित करेंगे, ये शमसुद्दीन साहब ख़ुद तो बेइज्जत हो ही रहे थे, अब ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी अपने साथ बेइज्जत करवाने जा रहे हैं। और वो जो एक मिसरा भी आपने ज़रूर सुना होगा, ख़ुद तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। बहरहाल हम चलते हैं जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो की तरफ। इन्होंने बहुत ही बददयानती से काम लेते हुए, प्यारे भाइयों, इल्मी बददयानती से काम लेते हुए हवाला जात को तोड़ मरोड़ कर ये एक वीडियो अपलोड की है जिसका इन्होंने ये टाइटल रखा है। और इस वीडियो को आज हम इसके चीदा चीदा हिस्सा ज़्यादा आपको सुनाएंगे और साथ साथ इंशाल्लाह आपके ऊपर ये साबित करेंगे कि ये साहिब वैसे बहुत बड़े आलम बनते हैं, लेकिन जब भी जमात अहमदिया मुसलमान के बारे में ये ज़ुबान खोलते हैं, ये किस कदर जाहिलाना बातें करते हैं, किस कदर ये हवाला जात को तोड़ते मरोड़ते हैं। और वही हवाला जात जिनको ये पढ़ के एक नतीजे पर पहुंचते हैं, उसी हवाला जात को ये गोया खुद भी गौर से नहीं पढ़ते और उसके सियाक व सबाक भी नहीं देखते। बारह भाइयों, चलते हैं जी इनकी वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अली भाई, मेरा ताल्लुक़ कादियानी मकतबा फ़िक्र से था, लेकिन साथ ही साथ मैं हाशमी सैयद भी हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सैयदना मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शान में भी गुस्ताखियाँ की हैं, तो मैंने कादियानियत छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी दावत से 40 के करीब लोग कादियानी हुए थे। क्या उनकी गुमराही का वबाल मुझ पर बाकी रहेगा? प्लीज़ मेरी ये इल्तिजा है कि इस परेशानी का कोई हल तजवीज़ फरमाएं। शुक्रिया जी। मेरे भाइयों, पहली बात तो ये है कि ये कोई फर्जी सा सवाल लगता है, क्योंकि जो भी अहमदी जिसको थोड़ा बहुत भी जिसने जमात अहमदिया की और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें पढ़ी हैं, उसको ये पता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो अहले बैत के आशिक थे। आपने हरगिज़ किसी भी अहले बैत में से किसी एक फ़र्द की भी तौहीन या हद तक नहीं की, और यही आज हम आपको साबित करने जा रहे हैं। ये मौलवी लोग झूठ बोलते हैं,
मोहतरम नाज़रीन, इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो अगले 3-4 मिनट बोले हैं उसका हमारी आज की वीडियो से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। मेरे भाइयों, तकरीबन 4 मिनट पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक बहुत ही अहम बात की है। गौर से सुनिएगा क्योंकि उसका आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। और उधर अहले तशय्यो का एक ऑफ शूट है नुसैरिया, जो मौला अली के लिए नाउज़ु बिल्लाह उलूहियत क्लेम करते हैं। अहले बैत के नाम वो मौला अली जल्ला जलालुहु, मौला हुसैन जल्ला जलालुहु, ये अल्फाज वो नाउज़ु बिल्लाह इस्तेमाल करते हैं। गाली शिया, वो शिया का ऑफ शूट है, ये अहले सुन्नत का ऑफ शूट है। दोनों कुफर के अंदर मुब्तला है। जी मेरे भाइयों, अब आपने देखा ये साहिब ये खुद ये कह रहे हैं और कह रहे कि नुसैरिया और गाली शिया जो हैं वो अहले बैत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में वो उनके लिए अलूहियत क्लेम करते हैं। ठीक है जी। और फिर उन्होंने कहा कुफर में मुब्तला है, नौज़ु बिल्लाह है जी। और प्यारे भाइयों, हकीकत ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इक़्तिबासात ये पढ़ के सुनाएंगे, इन साहिब ने इतनी भी तहकीक नहीं की कि दरअसल वो कलमात जिनको इन्होंने हद तक का नाम दिया वो गाली शिया या नुसैरिया शिया जो हैं, जो कि अलूहियत क्लेम करते हैं हज़रत इमाम हुसैन के बारे में, उनके रद्द के लिए वो चंद कलमात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखे हैं। और यही आज हम आपको साबित करेंगे और ये भी इंशाल्लाह उससे साबित हो जाएगा कि ये साहिब जो क्लेम करते हैं कि बड़ी ये तहकीक करते हैं, ये कोई तहकीक शकीक इन्होंने कम से कम जमात अहमदिया के बारे में इन्होंने नहीं की हुई, वरना ये कभी भी इस तरह की वीडियोस ना बनाएं। और फिर जाहिर है जब वीडियोस बनाएंगे तो फिर हमारा हक है, हमें उसका जवाब तो देंगे। ये हकीकत बात है कि गुलाम अहमद कादियानी ने यानी सैयदना हुसैन इब्न अली की बहुत गुस्ताखियाँ की हैं, बल्कि सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा अगर किसी की गुस्ताख, वैसे तो कोई नहीं बचा उसकी गुस्ताखियों से, सबसे ज़्यादा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन ये साहब यहाँ पर बिल्कुल झूठ बोल गए हैं प्यारे भाइयों। ये जो इन्होंने खामखा की बड़ मार दी है, पता नहीं किस तरह ये लोग इतने बड़े झूठ बोल जाते हैं। बहरहाल अगर सहाबा में से किसी की गुस्ताखी की है ना तो सैयदना हुसैन इब्न अली है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा। चले प्यारे भाइयों, ये देख ले जी, ये इन्होंने कहा है कि अगर किसी की गुस्ताखी की है तो गोया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। आए जी, इसको बतौर टेस्ट के ले लेते हैं प्यारे भाइयों। अगर आज हमने ये साबित कर दिया कि जो ये गुस्ताखी का नाम ले रहे हैं वो दरअसल गुस्ताखी नहीं है, ये इनकी जहालत है, तो ये इससे खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि बाकी भी जो इन्होंने दावा किया है, जो दावाजात किए हैं कि बाकी सहाबा किराम की नौज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह हज़रत मिर्ज़ा साहब ने गुस्ताखियाँ की हैं, वो भी दरअसल इनके दावे झूठे हैं। और मैं इंशाअल्लाह ताला अनकरीब कादियानियों के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर यानी उनकी जो गुमराहकुन अकायद हैं उनके ऊपर रिकॉर्ड करवाऊंगा। बल्कि वो शमसुद्दीन भाई ने भी मुझसे कहा था, तो हाय हाय आ गया ना जी मेरे भाइयों, शमसुद्दीन भाई ने भी मुझसे कहा था है जी। अब ये हम अल्लाह ताला पे ही छोड़ते हैं कि ये जो शमसुद्दीन भाई साहब का जो नफ़ा बख्श कारोबार है उसमें क्या इनकी आपस में बातें तय हुई हैं वो ये जाने और अल्लाह जाने। हमें खुशी है कि आप जनाब जब वीडियोस बनाएंगे, जाहिर है आपके लोग भी सुनेंगे, हमारे लोग भी सुनेंगे, और जब हम जवाबी वीडियोस बनाएंगे तो फिर भी आपके लोग सुनेंगे और हमारे लोग सुनेंगे। तो इस तरह से इंशाअल्लाह वो जो अल्लाह ताला आपके ज़रिया से एक तबलीग का मौका हमारे लिए फ़राहम करेगा, हम उसके लिए पेशगी तौर पर आपका शुक्रिया अदा कर देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। उनसे मैंने वादा किया था, लेकिन मैंने साथ उनको ये बात बताई थी कि मैं सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर बात कर सकता हूँ जिसमें बाकी मुकादमे फ़िक्र का भी रगड़ा ना निकल रहा हो। हाय 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 हाय। अब बंदा इनसे पूछे जी क्यों जी उनका रगड़ा क्यों ना निकल रहा हो। और ये देखें प्यारे भाइयों, आज हम आपको दिखलाएंगे इन्होंने वीडियो बनाई और जहाँ पे बाकी मकातबे फ़िक्र का रगड़ा निकलता इन्होंने खुद पढ़ा। ये आगे बतला रहे हैं कि इन्होंने पढ़ा, उन्होंने इन साहिब ने उसका जिक्र ही नहीं किया। गोया बहुत बड़ी इल्मी बदयानती की है इन्होंने अपनी इस वीडियो में। अगर बाकियों का रगड़ा निकलेगा तो बाकियों ने मेरा कादियानियों पे रद्द भूल के उन्होंने कहना इन्होंने हमें भी रगड़ दिया।
क्यों जी? जी प्यारे भाइयों, ये देखें जी, ये बहुत बड़े आलिम साहब हैं, इंसाफ का नारा बुलंद करते हैं, मैं ना बाबी, मैं ना पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और ये बाबों से और बाबों के मानने वालों से डर गए हैं। इंजीनियर साहब अल्लाह से डरें, जो सच्ची बात है वो कहें, जिस तरह हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना फिर। तो शमसुद्दीन भाई ने मुझे वो पॉकेट बुक मैंने उनसे मंगवाई थी, वो जो ये कादियानी देते हैं अहमदी, तो वो जो पॉकेट बुक जब मैंने उसको डिटेल से पढ़ा है ना, तो बड़े माजरत के साथ शायद मेजॉरिटी चीज़ों के जवाब देना, मुझे आप समझ आइए कि क्यों नहीं लोग जवाब देते। हाय 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 प्यारे भाइयों, ये जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने अपने उस बुजुर्ग बाबे के गुमराहकुन अकायद का दिफा तसव्वुफ की किताबों से किया है, कश्फुल माजूब से, तज़किरतुल औलिया से, बाकी किताबों से, और इस तरीके से देवबंद और बरेलवियों के बुजुर्गों के मलफूजात से। वो कहते हैं हमारे अगर बाबे ने ये बात की है तो तुम्हारे बाबा तो इससे भी ऊपर की बात कर चुके हैं। तो वो किताब में जो उन्होंने रद्द किया है ना, बाबा वर्सेस बाबा, उसमें तो कामयाब है। अब अगर आपके मैं कादियानी की उन इबारतों पे गिरफ्त करूं किताबों सुन्नत की रोशनी में, तो माजरत के साथ फिर मुझे उन बाबों पे भी करनी पड़ेगी, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, कादियानी हक बात क्यों नहीं कबूल करते, तो वो उसकी वजह से सारे फिर नाराज हो गए मुझसे। जी मेरे भाइयों, आइए हम आपको उस जगह पर लिए चलते हैं जहां पर इन्होंने कुछ हवाला जात जो है वो इस सिलसिला में पेश किए हैं, सुने। वैसे मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और बाकी लोगों ने काफ़ी किताबें छापी हुई हैं, उनमें इनकी बड़ी गलीज़ इबारतें मौजूद हैं जो इनकी किताबों में है। कुछ इबारतों से आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, लेकिन मेजॉरिटी उन्होंने बातें सही छापी हैं। मैंने उनको काउंटर वेरीफाई भी किया। जी प्यारे भाइयों, ये देख लें जी, हम आपको असल में ये सुनवाना चाहते थे, ये इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है। इन्होंने जो काउंटर वेरीफाई किया है, आज हम आपको साबित करते हैं। अगर वो काउंटर वेरीफाई है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तो फिर जहालत किसको कहते हैं, हम आपको दिखलाते हैं प्यारे भाइयों इन्होंने किस तरह का काउंटर वेरीफाई किया है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अक्सर उनमें से जो हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा झूठ बोला है उन्होंने। हमने भी वो किताबें पढ़ी हैं और उनमें से अक्सर हवाला जात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। अक्सर 99% हवाला जात प्यारे भाइयों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, और उनको वो हेडिंग्स दी गई हैं, वो मतलब पहनाए गए हैं जो कि वो जो कि जिसने वो इबारत लिखी है उसका हरगिज़ वो मतलब ही नहीं था। और ये आज की वीडियो में भी इंशाल्लाह यही साबित होगा। ये नदीम भाई से मैंने अगले दिन ली थी, ये देखें जी, ये किताब है इनकी, नाम है इंसाफ फरमाइए, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, और मौलाना अजीज़ुर रहमान ने लिखी है ये। इसमें उन्होंने खैर कुछ वाले तो थोड़े से उस तरह है नहीं है जिनको हम प्रेजेंट करें। उसकी वजह यह है कि वो थोड़ी कुछ बातें उन्होंने इल्ज़ामी तौर पे की है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में शराबी वाला वाक़या, वो हज़रत ईसा को गुलाम अहमद कादियानी खुद शराबी नहीं मानता था, वो उसने ईसाइयों को इल्ज़ामी तौर पे कहा है। ठीक है, वो एक मामला अलग है। जी प्यारे भाइयों, अब ये देखें, ये भी जिन्होंने बात की है, इससे क्या साबित हुआ कि इल्ज़ामी तौर पर जब कोई कौम किसी शख्स को, वो चाहे हमारे नज़दीक कितना ही वो मुअज़्ज़ज़ शख्स हो, लेकिन जब भी कोई कौम गुलू करेगी और उसको वो मुकाम देगी जो कि इस्लाम में जिसकी इजाज़त नहीं है, तो ये खुद कह रहे हैं, ये इनके अल्फाज आपने सुन लिए, वो खैर कहते हैं वो इल्ज़ामी जवाब है। तो इल्ज़ामी जवाब के तौर पर उनको उनके उस मुकाम को हिट करना, उसका रद्द करना, ये जायज़ है। ठीक है जी, बहरहाल आगे चलें। ज़ाहिर खुद माने तो उसका कुफर उसकी तावील कर लेते हैं, जिन चीज़ों की तावील मुमकिन नहीं है। चूँकि अब बात हुसैन इब्न अली की हुई है, तो इसमें पेज नंबर 11 पे उन्होंने वो गुस्ताखियाँ, और ये गुस्ताखियाँ मैंने फिजिकली किताबों से कॉन्टेक्स्ट के साथ वेरीफाई की हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। ये प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ा झूठ बोल दिया इन्होंने। हम आपको कॉन्टेक्स्ट सिखाते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, फिर या तो ये साबित होगा कि आपने वेरीफाई नहीं की, या ये साबित होगा कि आप बहुत बड़े, अल्लाह माफ़ करे, आलिम तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन दरअसल आप कुछ और हैं। ठीक है जी, वो लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप क्या हैं, और वो अल्फाज ही बता रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो नहीं सकती है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो के तकरीबन 10 मिनट का जब दौरानिया हो चुका था,
तो उसके बाद मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कुछ बाकायदा हवाला जात पेश किए हैं। अब हम वो हवाला जात आपको सुनाते जाते हैं और साथ साथ उनका आपको बतलाते जाते हैं कि इन हवाला जात में असल क्या बात लिखी गई थी और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने किस कदर जो है वो इल्मी बदयानतियाँ की हैं। मसलन एक जगह वो लिखता है मिर्ज़ा कादियानी दाफ़उल बला में और पेज नंबर 13 पे, और जो रूहानी खजाइन है उसमें सारा आप समझ लें रूहानी खजाइन के अंदर सब कुछ मौजूद है। आप ये तो रूहानी खजाइन में जिल्द 18 है और पेज 233 पे वो लिखता है, ए कौम शिया इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुंजी यानी निजात दहिंदा है, क्योंकि मैं सच कहता हूं कि आज तुम में से एक, यानी खुद अपने आप को कहता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, मौजूद है उस हुसैन से बढ़कर है। वो कहता है उस हुसैन को छोड़ो, अब मेरे पीछे चलो। सर ये जुर्रत तो हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान ने नहीं की है, मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं, हालांकि हम उनको अफजल मानते हैं। जी मेरे भाई, आप देखें इससे पहले कि हम उस तहरीर के बारे में कुछ कहें, ये देखें इन्होंने खुद कहा कि हालांकि हम अबू बकर उमर को अफजल मानते हैं, यानी ये अजीब बात है प्यारे भाइयों कि अबू बकर और उमर को अहले बैत से ये लोग खुद भी अफजल मानते हैं, यानी मानना इनके नज़दीक जायज़ है, मुंह से कहना इनके नज़दीक बुरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये लेकिन ये उन्होंने अपनी जुबान पे कभी बात नहीं की है। सहाबा किराम अहले बैत को जब फजीलत की बात करते थे, अहले बैत को अपने से एक्सक्लूड करते थे, वो कहते थे वो नबी के घर वाले हैं। तो एक तो छोटी छोटी बातें भी ये मुनकरीन हज़रत मसीह मौऊद अलैहि वसल्लम को पढ़ानी पड़ती हैं, सिखानी पड़ती हैं, बच्चों की तरह वो जो उंगली पकड़ के बतलाना पड़ता है कि जनाब आप अभी ये जो बात कर रहे हैं कि उस ज़माने में ये हालात थे, सहाबा किराम कभी ये कहते नहीं थे। भाई उस ज़माने के हालात जब इस्लाम के अंदर कोई फ़िरके नहीं थे, किसी किस्म का कोई आपस में फ़िरकाबाजी नहीं थी, उन हालात को आजकल के हालात के साथ जनाब उनका मुआवजना करना ये तो अजीब जाहिलाना बात होगी। हम माजरत खा हैं, क्यों? इसलिए कि जिस तरह के अभी इन्होंने खुद कहा है आजकल तो अजीबो गरीब किस्म के फ़िरके निकले हैं, गाली शिया जिस तरह है, इन्होंने खुद नसैरिया फ़िरके की बात की और बरेलवियों के अपने अपने अजीबो गरीब अकायद हैं वगैरह वगैरह। इसलिए उस ज़माने को आजकल के ज़माने के साथ कंपेयर करना बनता ही नहीं है। लेकिन चले ये तो बड़े हल्के अल्फाज थे, आगे ये जी प्यारे भाइयों ये था जी इनका पहला हवाला। और प्यारे भाइयों हम आपको वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 ये देखें सफ़ा 233 और इन्होंने यहाँ से ये हिस्सा पढ़ा था, ए कौम शिया इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुंजी है, क्योंकि मैं सच सच कहता हूँ कि आज तुम में एक है कि उस हुसैन से बढ़कर है। ठीक है, अब आप ये देखें इन्होंने प्यारे भाइयों इतनी सी बात बताई और ये साथ ये तासुर क्या दे रहे हैं कि जनाब इन्होंने बड़ा काउंटर वेरीफाई किया है, बिल्कुल झूठ बोला है जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपने कोई काउंटर वेरीफाई नहीं किया। क्यों प्यारे भाइयों ये हम क्यों कह रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई तहकीक नहीं की? इसलिए कि इस किताब के अगर ये इसका शुरू में इब्तदाइया पढ़ लेते, उसका जो सफ़ा नंबर 12 है उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये रसाला क्यों लिखा गया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा साहब को ये इस ताउन के आने से कबल बतला दिया था कि ताउन जो है वो मुल्क में फैलने वाली है। ना सिर्फ ये कि बतलाया था बल्कि ये भी बतलाया था कि कादियान को अल्लाह ताला इस की खौफनाक तबाही से महफूज रखेगा। और ना सिर्फ ये कि ये बतलाया था बल्कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उसके बाद बरमला तौर पर बाकी जो बड़े अपने आप को पीर फ़कीर और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नज़दीक जो बाकी बाबे थे इनके, उनके बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये दावा किया था कि अगर उनमें से कोई भी ये दावा करे, और ये आपने लिखा कि अगर वो कसम खाकर कहेगा कि उसका फ़लाँ मुकाम ताउन से पाक रहेगा तो ज़रूर वो मुकाम ताउन में गिरफ़्तार हो जाएगा, क्योंकि उसने खुदा ताला के मुकाबल पर गुस्ताखी की है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनमें से किसी मुखालिफ ने भी उनको ये जुर्रत ही नहीं हुई कि वो ऐसा ऐलान करते। ठीक है जी, और ये वाकई इस तरह हुआ। अल्लाह ताला ने कादियान को महफूज रखा, कादियान को कोई खौफनाक तबाही नहीं आई, कादियान के इर्द गिर्द तो ताउन आई,
ख़ास तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सुनने वाले हमारे गैर अहमदी दोस्त हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अगर हज़रत मिर्ज़ा साहब खुदा की तरफ से नहीं थे तो कादियान के इर्द गिर्द तो ताउन आई, लेकिन हज़रत मिर्ज़ा साहब और अहमदियों को उस ताउन से अल्लाह ताला ने महफूज रखा। क्यों, आखिर क्यों? ठीक है जी, अब चलते हैं जी प्यारे भाइयों, जैसा कि हम बतला रहे थे इसलिए ये रिसाला लिखा गया था और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त जो बाकी फ़िरक़ाजात थे मुसलमानों के उनको जब ललकारा तो आपने जब शियों का जिक्र किया है तो देखें किस शिया की यहाँ पर बात हो रही है। आप फरमाते हैं और जो फ़िरके हज़रत हुसैन या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को काज़ियुल हाजात समझते हैं, गोया कौन से किस तरह के गाली या नुसैरिया की किस्म के जो फ़िरके हैं, और मुहर्रम में ताज़ियों पर हज़ारों दरख्वास्तें मुरादों के लिए गुजारा करते हैं। और ठीक है जी, ये उनकी बात हो रही है। और फिर क्या फरमाते हैं, शियों के महलों की सैर करो, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके दरवाज़ा पर ये शेर चिस्पा नहीं होगा। ठीक है जी, और फिर आपने फरमाया मेरे उस्ताद एक बुजुर्ग शिया थे, उनका मकूला था कि वबा का इलाज फ़कत तवल्ला और तबर्रा है। क्या मतलब? यानी अइम्मा अहले बैत की मोहब्बत को परस्तिश की हद तक पहुंचा देना और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को गालियां देते रहना, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। और ये देखें आगे हुज़ूर ने ये बतलाया भी है कि शुरू में जब ये ताउन शुरू हुई है तो ये शिया हज़रात ये कहा करते थे। ठीक है जी, अब इस कॉन्टेक्स्ट में अब प्यारे भाइयों हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तहरीर लिखी है जो कि सफ़ा नंबर 233 की तहरीर है। ये प्यारे भाइयों हमने जो हाईलाइट किए हैं, जिस चीज़ दूसरे पढ़ना हो ये रोक के पढ़ ले ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आपके ईमान में भी इजाफ़ा हो। तो ये प्यारे भाइयों ये जो हम कह रहे थे उस कॉन्टेक्स्ट में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ईसाइयों और उन शियों को जो कि हज़रत इमाम हुसैन को गोया खुदा का मुकाम देते थे, उनको अपनी हाजात दूर करने वाला मानते थे, उनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया है और ए कौम शिया इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुंजी है, क्योंकि मैं सच सच कहता हूँ कि आज तुम में एक है कि उस हुसैन से बढ़कर है। ठीक है जी, और फिर मज़ीद ये देखें आगे अगली वाली बात भी तो पढ़ देते इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। हुज़ूर फरमाते हैं और अगर मैं अपनी तरफ से ये बातें कहता हूँ तो मैं झूठा हूँ, लेकिन अगर मैं साथ उसके खुदा की गवाही रखता हूँ तो तुम खुदा से मुकाबला मत करो, ऐसा ना हो कि तुम उससे लड़ने वाले ठहरो। ये वो कौन सी गवाही थी? वो प्यारी भाइयों वो ताउन की गवाही थी जो कि अहमदी हजरात को छोड़ रही थी और गैर अहमदियों को और हिंदुओं को और बाकियों को जो मुनकरीन हज़रत मिर्ज़ा साहब थे उनको चुन चुन कर उस ताउन ने फिर मारा है उन सालों में। ठीक है जी, और इसी तरह ये देखें आपने ये फरमाया सच्चा शफ़ी मैं हूँ जो उस बुज़ुर्ग शफ़ी का साया हूँ और उसका ज़िल जिसको इस ज़माना के अंधों ने कबूल ना किया और उसकी बहुत ही ताकीर की, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बातें भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपने बतलानी थी। बेशक आप हज़रत मिर्ज़ा साहब को सच ना माने, लेकिन कम अज़ कम इल्मी बददयानती तो ना करें। और फिर ये देखें प्यारे भाइयों, जो जिस तरह हमने आपको बतलाया था हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उस ज़माने के मौलवियों को ये जनाब पुकारा कि आओ अगर तुम में जुर्रत है तो तुम भी इसी तरह का ऐलान करो कि ताउन तुम्हारे इलाकों में नहीं पड़ेगी। और आपने ये फिर ये फरमाया कि और ये मेरा यही निशान है कि अगर कोई मौलवी इस तरह का ऐलान करेगा, कोई पीर इस तरह का ऐलान करेगा, ये देखें आपके गुरला शरीफ वाले का भी जिक्र है। ठीक है जी, तो उसका मुकाम ज़रूर ताउन में गिरफ्तार हो जाएगा। अब बतलाएं, हमारे ख़ास तौर पर गैर अहमदी दोस्त बतलाएं, इस तरह का बड़ा ऐलान और उस ज़माने में ताउन का कोई इलाज नहीं था प्यारे भाइयों। इतना बड़ा ऐलान कोई इंसान कर सकता है सिवाय इसके कि वो खुदा की तरफ से हो। एक निशा काफ़ी है अगर दिल में हो खौफे किरदगार। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये देखें इस आखिर पे भी प्यारे भाइयों जिस दोस्त ने पढ़ना हो ये पढ़ लें ताकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये जो झूठ बोला है
कि इन्होंने बड़ी तहकीक करके आगे पीछे से उन्होंने चेक कर लिया था हवालों को, इन्होंने कोई हवालों को चेक नहीं किया, बल्कि इनके नज़दीक इन्होंने कूड़ मार दिया है जी, झूठ बोल दिया है। बहरहाल जी चलते हैं इनके अगले हवाला की तरफ, देखें क्या कहते हैं ये अगले हवाला के बारे में। एजाज अहमदी इसकी किताब है, उसके पेज 69 पे, और रूहानी खजाइन में ज़ाहिर है वो कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है, जिल्द 19 और पेज 181 पे लिखता है, मुझ में और तुम्हारे हुसैन में बड़ा फर्क है। यानी वो हुसैन को आपका कह रहा है, सर हमें मुबारक है, हमारे नौजवान है ना इंशाल्लाह, सरदार हैं वो। हाँ जी, ये प्यारे भाइयों इन्होंने बड़ मार दिया इसलिए कि इन्होंने तहकीक की नहीं। जिस हुसैन के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने वहाँ लिखा ना तुम्हारा हुसैन, उस हुसैन के मुकाम के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जब हम आपको अभी दिखलाएंगे तो आप भी कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, वो हुसैन जिसकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जिसको हुसैन मानते हैं वो ये हुसैन नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा गुलू कर दिया गया है। ठीक है जी, बहरहाल सुने जी क्या कहते हैं। क्योंकि मुझे तो हर एक वक्त खुदा की ताईद और मदद मिल रही है। वो यानी उसने टॉन्ट किया है कि हज़रत हुसैन के साथ अगर अल्लाह की ताईद होती तो वो कामयाब हो जाते करबला में, तो वो जो शहीद हो गए बच्चों समेत, तो उनके साथ तो ताईद उस वक्त खत्म होगी, मेरे साथ तो हर वक्त अल्लाह की ताईद है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और हम भी इसके जवाब में कहते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, क्योंकि आपने यहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बात बयान की है और इल्मी बदयानती की है इस लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब ने। तौबा तौबा तौबा। बहरहाल इन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो प्यारे भाइयों बकवासियात की हैं वो हम बहरहाल हमें आपको सुनवानी पड़ेंगी, हम माजरत खा हैं, सुने। फिर वो लिखता है एजाज अहमदी पेज 81 पे, खजाइन में जिल्द 19 पेज 193 पे, और मैं खुदा का कुश्ता हूं लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है, बस फर्क खुला खुला और जाहिर है। अंदाजा करें, वो तुम्हारा हुसैन कह रहा है, वो हमारे ही है सर, आपका होता तो आपको हिदायत मिल जाती, हुसैन तो हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 रेफरेंस, चौथा रेफरेंस देखें, उसकी किताब है नज़ूल मसीह। अच्छा प्यारे भाइयों, इससे पहले कि हम नज़ूल मसीह के बारे में आए, इन्होंने एजाज अहमदी का एक और रेफरेंस भी 15 मिनट के करीब पेश किया था, वो हम मिलाकर, क्योंकि एजाज अहमदी के 3 रेफरेंसेस इन्होंने दिए हैं, हम उनका इकट्ठा जवाब आपको देते हैं और आपको हकीकत हाल बतलाते हैं। पहले वो रेफरेंस सुन लें। फिर वो कहता है, उसकी किताब है एजाज अहमदी पेज 82 और रूहानी खजाइन में जिल्द 19 पेज 194 पे। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो यानी नकले कुफर ना बाशद, ये बहुत गलीज जुबान इससे इस्तेमाल किया। कहता है तुमने खुदा के जलाल और मज्द को भुला दिया और तुम्हारा विर्द सिर्फ हुसैन है, कस्तूरी की खुशबू के पास गो के ढेर का ढेर है। नऊज़ बिल्लाह, हुसैन इब्न अली को उसने ये कहा है। तो यानी ये प्यारे भाइयों इस मौलवी साहब ने, इन मौलवी साहब ने सरी झूठ बोल दिया है। हम आपको दिखलाते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर किसको कस्तूरी की खुशबू कहा है और किसको गू का ढेर कहा है। ये मौलवी ने बहुत सरी झूठ बोला है। हम आपको 12 सुनाते हैं, ये इनका सुन लें अगर इन्होंने इस हवाला के बारे में कोई और बात की है या नहीं। सुनते हैं ज़रा। लानत उसके ऊपर पड़ी, तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है और इसकी कोई तावील मुमकिन नहीं है कि आप तावील कर सकते। तो मैं नाज़रीन, आपने सुन लिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एजाज अहमदी के जो 3 हवाले पेश किए हैं उनके बारे में इन्होंने किस तरह की बातें की, किस तरह का यानी नफ़रत आमेज़ बातें की जमात अहमदी और हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में। आइए हम आपको हकीकत हाल बतलाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो मौलवी साहब हैं इन्होंने किस कदर इल्मी बदयानती की है और किस कदर झूठ बोला है। ये है जी वही एजाज अहमदी जिल्द नंबर 19, और जो बात शुरू हुई है प्यारे भाइयों, इन्होंने तो दावा झाड़ दिया कि इन्होंने बड़ी तहकीक की है। इंजीनियर साहब आप ये देख लें, ये होती है तहकीक जो हम आपको बतलाने लगे हैं। हुआ इस तरह से प्यारे भाइयों कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एजाज अहमदी में 3 चैलेंजेस दिए थे मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को। इसके सफ़ा नंबर 148 पर आप वो पढ़ सकते हैं। और उनमें से जो आखिरी चैलेंज था और आपने ये लिखा था, और सबसे पहले इस उर्दू मजमून और अरबी कसीदा के मुकाबला से आजिज़ रहकर जल तर उनकी रूह स्याही साबित हो जाएगी। यानी हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया था कि ये जो अरबी कसीदा मैंने लिखा है
कौन है जो इसके मुकाबले पर कसीदा लिखे। और फिर हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ये चैलेंज दिया था कि मुझे खुदा ने बतलाया है कि कोई नहीं लिख सकेगा। और उनमें ये अली हायरी साहब जो शिया एक आलिम थे, और ये कोई आम शिया आलिम नहीं थे, ये वही जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने खुद नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह पढ़ के कहा था कि जी गाली शिया और नसैरिया शिया, इनके ख्यालात भी उसी तरह के थे जिनके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बोल रहे हैं नौज़ुबिल्लाह, और कह रहे हैं कि ये उलूहियत का मुकाम देते हैं अहले बैत को और हज़रत अली को। तो ये जो कलमात वो इन अली हायरी ये जो साहिब थे, इनके जो अकीदा है इमाम हज़रत इमाम हुसैन साहब को जो वो मुकाम देते हैं गुलू करते हुए, उस मुकाम के रद में वो अल्फाज प्यारे भाइयों कहे गए थे। और फिर ये देखें, आप थोड़ा सा भी इसको पढ़ लें तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने साफ उसके साथ ही अगले सफ़े पर लिखा हुआ है, मैंने इस कसीदा में जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की निस्बत लिखा है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत बयान किया है, ये इंसानी कार्रवाई नहीं, खबीस है वो इंसान जो अपने नफ्स से कामलों और रास्तबाजों पर ज़ुबान दराज करता है। मैं यकीन रखता हूँ कि कोई इंसान हुसैन जैसे या हज़रत ईसा जैसे रास्तबाज पर बदजुबानी करके एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो जाहिर है इससे क्या साबित हुआ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने साफ इजहार किया है कि आपने ये जो अगले फ़िक्रात कहे हैं वो जो हमारे हुसैन हैं उनके बारे में नहीं कहे, जो असल जो असल में हज़रत इमाम हुसैन का मुकाम है उस मुकाम के बारे में ये फ़िक्रात नहीं कहे। वो अली हायरी साहब जैसे लोग जिनके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद कहते हैं कि उस जैसे लोग जो थे वो उलूहियत का मुकाम देते थे हज़रत इमाम हुसैन को, या उनको देते हैं या हज़रत अली को देते हैं। अब और इसके साथ साथ प्यारे भाइयों ये देख लें जी, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप भी देख लें, आप कहते हैं आपने बड़ा तहकीक की है, बड़ा आगे आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात नहीं बयान की। ये देखें वही किताब है और उसी किताब में साथ साथ लिखा हुआ है कि ये किसके जवाब में है, कहते हैं अली हायरी शिया के हमला के जवाब में। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं उसको, ए गाली देने वाले आज तेरे जैसा दुश्मन दहिंदा कोई नहीं। ठीक है जी। फिर अगले सफ़ा पर क्या फरमाते हैं, क्या तू उसको यानी हज़रत इमाम हुसैन को तमाम दुनिया से ज़्यादा परहेजगार समझता है। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप बताएं, क्या आप हज़रत इमाम हुसैन को तमाम दुनिया से ज़्यादा परहेजगार समझते हैं? और ये तो बतलाओ कि उससे तुम्हें दीनी फ़ायदा क्या पहुँचा, ए मुबालगा करने वाले। तो वो जो मुबालगा आमेज़ जो मुकाम अली हायरी जैसे लोगों ने दिया हुआ है हज़रत इमाम हुसैन को उस ज़माने में या दिया हुआ था, उसके बारे में वो कलमात हैं जिसको बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये मौलवी साहब ये बड़ा दावा करते हैं जी, बड़ी तहकीक करते हैं, इन्होंने बयान किया और अवाम में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की नाकाम कोशिश की। बहरहाल हजूर ने फिर देखें क्या लिखा है हज़रत मसीह इस्लाम ने, तुमने हुसैन को तमाम मखलूक से बेहतर समझ लिया है और तमाम उन लोगों से अफजल समझा है जो खुदा ने पैदा किए, गोया लोगों में वही एक आदमी था और उसको खुदा ने पाक किया और गैर नापाक है। ठीक है जी। आप ये देखें क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप एक वीडियो बनाएं और बताएं उसमें कि ऐसे कलमात और ऐसे अकायद हज़रत इमाम हुसैन के बारे में समझना क्या ये इस्लाम में जायज़ है? फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये तो वही कौल है जो हज़रत ईसा की निस्बत नसारा कहा करते हैं, ए नसारा से मुशाबे। तो ये उन शियों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को तकरीबन वही मुकाम दे दिया है जो कि ईसाई हज़रात हज़रत ईसा को देते हैं। ठीक है। क्या तू ईसा की ज़रा एक बंदा की हद से ज़्यादा तारीफ़ करता है और उसके लिए अंबिया का रुतबा करार देता है? तो ये उस बंदे की बात हो रही है जनाब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप कहाँ पे ये झूठ बोल गए? आपने सिर्फ मिडल से जनाब सफ़ा 181 का ये हिस्सा उठाया और ये बतलाया नहीं कि ये देखें प्यारे भाइयों उसी सफ़ा के ऊपर ये लिखा हुआ है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब चले आप पीछे नहीं भी गए
वो कम अज़ कम ये पूरा सफ़ा ही पढ़ लेते। मोहतरम बड़े तहकीक करने वाले आप मुहक्किक बनते हैं। उसी सफ़े पे सफ़ा 181 के ऊपर जिसका हवाला आपने पेश किया, उस पर क्या ये नहीं लिखा हुआ, क्या हुसैन तमाम नबियों से बढ़कर था, क्या वही नबियों का शफी और सबसे बरगज़ीदा था। ख़बरदार हो कि खुदाए गयूर की लानत उस शख्स पर है जो मुबालगा आमेज़ बातों से झूठ बोलता है और नहीं देखता। ये सारी बातें अली हायरी जैसे लोग जो कि हज़रत इमाम हुसैन को मुकाम देते हैं, गोया अलूहियत का ही मुकाम दे देते हैं, उनके बारे में, उस हुसैन, उस जो है गुलू वाले मुकाम वाले हुसैन के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, और मुझ में और तुम्हारे हुसैन में, यानी वो जो हुसैन जो तुमने एक फ़र्जी हुसैन बना लिया है, तुम्हारे हुसैन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मुझे तो हर एक वक्त खुदा की ताईद और मदद मिल रही है, मगर हुसैन बस तुम दश्ते करबला को याद कर लो, अब तुम रोते हो पर सोच लो। और ये कोई इसमें बुरी बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं हज़रत मिर्ज़ा साहब, दरअसल उनकी जो अकीदा है कि गोया हज़रत इमाम हुसैन उनकी तमाम जो बलाएँ हैं उनको दूर कर सकते हैं, तमाम मुसीबतों को जो है वो मुश्किल कुशा हैं वगैरह वगैरह, तो उसके लिए वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर एक बात उनको याद दिलाई है कि देखें, हज़रत इमाम हुसैन तो जब आपके ऊपर अपनी मुश्किल पड़ी थी तो उस वक़्त वो उस मुश्किल को दूर नहीं कर सके थे, यानी उनको इल्ज़ामी जवाब दिया है। क्या बुराई है इसमें जनाब? और फिर उस हुसैन के बारे में जो कि एक फ़र्जी हुसैन है, हमारे हुसैन हज़रत इमाम हुसैन का जो हम मुकाम समझते हैं, अहमदिया मुकाम समझती है, जो जमात अहमदिया और हज़रत मिर्ज़ा साहब जो मुकाम समझती है, वो हम आपको आगे दिखलाते हैं प्यारे भाइयों। ये इन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो झूठ बोला है इस वीडियो में, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इन्होंने खुद अपने आप को ही बड़ी माजरत के साथ इंजीनियर साहब आपने खुद अपने आप को ही नंगा किया है और बस, ठीक है जी। अब ये पूरी बातें उस हुसैन के बारे में हो रही हैं जो कि जिसका मुकाम, जिसको ये लोग जल्ला जलालहू और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये शिया के वो ग्रोह, ठीक है जी। बाकी कुछ छोड़ते हुए प्यारे भाइयों, अब ये देखें यहाँ पर फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पर जिक्र कर रहे हैं अली हायरी का, ठीक है जी। अब बाकियों का मैं छोड़ता हूँ क्योंकि ये शिया हजरात के बारे में बात हो रही है, तो मैं सिर्फ वही बातें आपको पढ़ाता जाता हूँ। अब ये देखें प्यारे भाइयों, वाज़े तौर पर उसी किताब में ये लिखा हुआ है किस हुसैन की बात हो रही है। ए हुसैन और हसन की इबादत करने वाले, दोज़ख की आग से परहेज कर, यानी उन शियों का यहाँ पे रद्द किया जा रहा है इस जगह पे अली हायरी जैसे शियों का, जो कि हज़रत हुसैन और हज़रत हसन को गोया उनको अलूहियत का मुकाम देते हैं, शिर्क करते हैं, ठीक है जी। ये बाकी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं, वक़्त बच जाएगा थोड़ा सा। फिर मेरे भाइयों ये देखें, ये कलमात भी बता रहे हैं कि किस तरह के शियों का जिक्र यहाँ पे चल रहा है, तमाम शियों का भी जिक्र नहीं है यहाँ पर। और फिर आगे चलते हैं, ये फिर दोबारा 193 और 194 सफ़े का प्यारे भाइयों इन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हवाला पेश किया था, ठीक है जी। अब ये देखें, उससे एक सफ़ा पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप तो कहते हैं कि बड़ी तहकीक आपने की थी, ये देखें सफ़ा 192, इसमें ये क्या लिखा है, फरमाया इसी तरह इस्लाम में शिया मज़हब फैल गया, चोरों की तरह बहुतों को हलाक कर चुके हैं, हम उनके शिर्क को, यानी वो शिया यहाँ पे मुराद हैं जो शिर्क करते हैं, हम उनके शिर्क को नसारा की तरह खौफनाक देखते हैं, ठीक है जी। बस ए अली हायरी, तू खुदा से डर और तौबा कर, तुमने मुशरिकों की तरह हुसैन की कब्र का एतकाफ किया, ठीक है जी। और फिर ये बाकी आप ये देख प्यारे भाइयों पढ़ लीजिएगा, और बाकायदा हाशिया में जिक्र है कि मौलवी अली हायरी शिया की निस्बत ये कलमात हैं, सारे शिया भी यहाँ पे मुराद नहीं हैं, और उनके इन अकायद वो जो हज़रत इमाम हुसैन को यानी इस कदर उनका मुकाम बढ़ा देते हैं, गोया खुदा ही समझ लेते हैं, उनके उस मुशरिकाना अकायद का रद्द करते हुए ये कलमात हैं जो कि अगले सफ़े पर हज़रत मिर्ज़ा साहब ने बयान किए हैं। और फिर प्यारे भाइयों उसी सफ़ा पर ये देख लें, वो सफ़ा 193 ये आप पढ़ लें, क्या ये सारी जो बातें जो हैं
जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपने नहीं पढ़ी? क्या लिखा है यहाँ पर? तुम गुमान करती हो कि हुसैन तमाम मखलूक का सरदार है, तमाम मखलूक का सरदार है, और हर एक नबी उसकी शफाअत से निजात पाएगा और बख्शा जाएगा। बस अगर ये शिर्क दीन में जायज़ होता तो तमाम पैगंबर महज लग़व तौर पर मबूस किए जाते। ठीक है जी। लेकिन ये देख लें जी, ये सारी बातें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने है जी इंतहाई डिटाई के साथ प्यारे भाइयों आप लोगों से छुपाई, और जो क्या बयान किया तो सिर्फ इस सफ़ा का सिर्फ ये नीचे से ये लाइन जिसमें हज़रत मिर्ज़ा साहब ने फरमाया है, और मैं खुदा का कुश्ता हूँ लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है। कौन सा हुसैन? वो हुसैन जिसको अलूहियत का मुकाम वो लोग देते हैं। बस फ़र्क खुला खुला और ज़ाहिर है। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, तुम लोग जिस शख्स को इतना ज़्यादा मुकाम देते हो कि गोया उसकी परस्तिश करते हो, वो तो दुश्मनों से खुद को बचा नहीं सका था, इसलिए कुछ जो है वो कुछ अकल करो। दरअसल इसका ये सिर्फ मतलब है कि जो खुद खुदा जिसको जो मुश्किल कुशा तुम मानते हो, अगर इंसान ना होता तो उसके साथ ये कभी भी ये ना होता कि दुश्मन उसके ऊपर हावी हो जाते। ठीक है जी, ये इसका मतलब है। और लेकिन ये देख लें जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने डंडियाँ मारी, और कैसी कैसी डंडियाँ मारी, तौबा तौबा तौबा। और फिर प्यारे भाइयों ये जो अगला सफ़ा जिसके बारे में इन्होंने बहुत बड़ा ये झूठ बोला कि बहुत बड़ी गुस्ताखी है, हमने आपको कहा था, हम आपको बतलाते हैं कि ये कहाँ किसको ये मसीह इस्लाम ने यहाँ पे ये कहा है कि सूर्य की खुशबू और गू का ढेर। लेकिन इससे पहले ये देख लें उसी सफ़ा पर प्यारे भाइयों, सफ़ा 194 पर साफ लिखा है किस हुसैन की यहाँ पे बात हो रही है। तुमने हुसैन को तमाम अंबिया से अफजल ठहराया और सच्चाई की हदों से आगे गुजर गए, और मुसीबतों और दुखों के वक्त तुम उसी को याद करते हो, गोया हुसैन तुम्हारा रब है। ठीक है जी, तुमने खुदा के जलाल और मजद को भुला दिया और तुम्हारा विर्द सिर्फ हुसैन है। क्या तू इनकार करता है? तो ये प्यारे भाइयों इस खुदा का यानी कि जो असल जो हमारा जिसकी हम इबादत करते हैं उसको हजरत मिर्ज़ा साहब ने कस्तूरी की खुशबू करार दिया है, और वो जो एक फर्जी हुसैन अली हारी जैसे लोगों ने बना लिया है, एक शिरक की आमाजगा बना लिया है, हजरत इमाम हुसैन के मुकाम को बढ़ा बढ़ा कर गुरु से काम लेते हुए उन मुशरकाना अकायद को हजरत मिर्ज़ा साहब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गू का ढेर। ठीक है जी, जो सच है अल्लाह ताला की पाक ज़ात है वो है कसूरी की खुशबू, और उसके मुकाबले में जो मुशरकाना कायद हैं वो हैं गू का ढेर। और फिर आगे साफ लिखा हुआ है, और अगर शिरक दीन में जायज़ है बस खुदा के पैगंबर बेहुदा तौर पर लोगों में भेजे गए, और क्या गर्ज थी कि हमारे नबी का लश्कर मुकाबला के लिए चला गया, मुशरकों की लड़ाई के मुकाबले पर बस उनको हलाक किया। तो जनाब प्यारे दोस्तों, हमने जो बात आपको दिखलानी थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखला दी है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो ये है असल हकायक। इन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये जो तासुर दिया कि इन्होंने बड़ी तहकीक की है, कोई तहकीक इन्होंने नहीं की थी। अगर की थी तो इन्होंने फिर तो सरी झूठ बोल दिया है। ठीक है जी, और अगर इन्होंने तहकीक नहीं की और कह रहे हैं कि इन्होंने तहकीक की है तो फिर भी सरी झूठ है। तो दोनों तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अब आप वीडियो बनाएं और हमें बतलाएं कि क्या वाकई आपने तहकीक की थी। अगर तहकीक की थी तो ये सारी बातें जो हमने अवाम को दिखलाई हैं, ये जो जिल्द 19 के बारे में या जिल्द 18 के बारे में, ये आपने अवाम को क्यों नहीं बतलाई। और ये तो हमें पता है प्यारे भाइयों, इन्होंने तहकीक वहकीक कोई नहीं की। असल में करते क्या हैं ये लोग हवाला किसी किताब से चोरी करेंगे, ये जिस तरह इन्होंने अभी ये एक किताब का जिक्र किया, और फिर क्या करते हैं उसको ले जाते हैं, हमारी जमात की किताब लेते हैं और सिर्फ वो जो हवाला है उसको हाईलाइट कर देते हैं, ये जिस तरह इन्होंने हाईलाइट किया है, और उसको पढ़ देते हैं और उसके ऊपर जनाब सारी जो इन्होंने बोलना होता है बोल देते हैं, और ये समझते हैं कि ये जनाब तहकीक कर लिया उन्होंने। और ये भी देख लें, ये सफ़ा 194 जो इन्होंने दिखलाया है प्यारे भाइयों, एक बात और नोट करें, इन्होंने सिर्फ उसके ऊपर से दिखला रहे हैं
और बिल्कुल जो नीचे की जो इबारत थी ये इन्होंने यहाँ से काट कर इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ा है कि यहाँ मिडल में कोई और इबारत नहीं है। हालांकि ये असल सफ़ा 194 है प्यारे भाइयों, असल सफ़ा 194 ये है। इसमें ये सारी इबारतें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये दरमियान में हज़फ कर गए हैं, क्योंकि इनको पता था कि फिर इनका ये झूठ नहीं चलेगा। क्या ये इल्मी बदयानती है या नहीं है कि इन्होंने ये सारी मेरे भाइयों ये सिरा सफ़ा ऊपर टाइटल पे ही दिखलाया है, ये दिखलाया है, उसके बाद ये सारे कलमात हज़फ करके ये सीधा सफ़ा को यहाँ पे इन्होंने इसको अटैच कर दिया है। ये देख लें, हम आपको दिखला रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने पहली लाइन के बाद सारी लाइनें सफ़ा 194 की काट के बहुत बड़ी इल्मी बदयानती का सबूत दिया है। ये देखें कि सूरी की खुशबू के पास गो का ढेर, ये सफ़ा के ऊपर के हिस्सा में है ही नहीं प्यारे भाइयों, ये सफ़ा के नीचे के हिस्सा में है। ये देखें सफ़ा ख़त्म हो रहा है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये सारी बातें आपको दिखलाई ही नहीं हैं। ठीक है जी। और प्यारे भाइयों इसी तरह देते हैं सफ़ा 181, उसके ऊपर भी इन्होंने सिर्फ ऊपर की लाइन दिखलाई है। ये देखें जहाँ पे डैश 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 है प्यारे भाइयों, वहाँ पर ये सारे कलमात हैं सफ़ा 181 के, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपसे छुपाए हैं और सिर्फ ये आपको दिखलाया है। क्या ये इल्मी बदयानती नहीं है? सिर्फ ये आपको दिखला दिया है और ये बात आपसे छुपाई है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर इसी तरह प्यारे भाइयों ये सफ़ा 193, इस पे भी इल्मी बदयानती की है मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। इसने ये सिर्फ ऊपर वाला इन साहिब ने, इन मौलवी साहब ने ये शेर दिखलाकर ये सफ़ा यहाँ से काटा है। लेकिन भाई अगर काटा है तो लोगों को दिखलाओ, लोगों को बतलाओ कि हमने काटा है। लेकिन ये जो अल्फाज है प्यारे भाइयों ये आप देख लें सफ़ा नंबर 193 पर, ये सफ़ा के निचले हिस्सा में है। ठीक है जी, निचले, ये जहाँ पे सफ़ा ख़त्म हो रहा है। तो ये देखें ये सारी बातें यहाँ पे जिन बातों में ये जिक्र था कि किस तरह के किस हुसैन की बात हो रही है, वो हुसैन जिनके नाम पर अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह शिर्क जो है वो फैलाया गया है अली हारी जैसे लोगों की तरफ से, ये सारी बातें निकाल देना और सिर्फ निचला हिस्सा दिखलाना, क्या ये इल्मी बदयानती नहीं है? क्या ये झूठ नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जी तो प्यारे भाइयों ये थे वो हकायक जो कि इन तहरीरात के बारे में हैं, जिन तहरीरात को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तोड़ा मरोड़ा बग़ैर तहकीक के। जो पर्चियाँ इनको शमसुद्दीन ने दी या इनको उन मौलवी साहब की किताब में मिली, इन्होंने आपके सामने पेश की और फिर इनकी बदयानती की, हवालों को खुद काटा और जो हक़ाइक़ थे वो आपसे छुपा लिए और जिन बातों के जो थी फ़िक्रों के बारे में इन्होंने अवाम को गुमराह करना था सिर्फ वो अवाम को दिखला दिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये एक हवाला इन्होंने नज़ूरुल मसीह जिल्द 18 में से पेश किया था। आप सुने ये उस बारे में ये क्या फरमाते हैं, फिर आपको उसके बारे में हम इंशाल्लाह असल हक़ाइक़ हम बतलाएंगे। 3 रेफरेंस, चौथा रेफरेंस देखें, उसकी किताब है नज़ूल मसीह, पेज 99 और रूहानी खजाइन में जिल्द 18 पेज 477 पे वो लिखता है, उसने एक फारसी का शेर लिखा है, करबला ईस्ट सैर हम आनम सद हुसैन अस्त दर गरेबानम। इसका तर्जुमा वो कहते हैं कि मैं तो हर वक्त करबला की सैर में रहता हूँ, यानी हजरत हुसैन की जिंदगी में तो एक करबला आई है ना, मैं तो पूरी जिंदगी करबला में गुजर रही है और मेरे गरेबान में 100 हुसैन पड़े हैं। तुम एक हुसैन की बात करते हो, ऐ तो मेरे बोझे इतने 100 हुसैन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। 100। इसके जवाब में हम भी कहते हैं प्यारे भाइयों लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, इसलिए कि इन साहिब ने बाकायदा अभी ये देख लें जो बात की है, इन्होंने अभी जिक्र किया था अपनी वीडियो में कि इन्होंने पॉकेट बुक से जो हैं वो एतराज़ात देखे हैं। अब हम आपको उस पॉकेट बुक की तरफ लिए जाते हैं जिस पॉकेट बुक में वाज़ेह तौर पर ये जो शेर इन्होंने पढ़ा है सफ़ा 477 नज़ूरुल मसीह, इस शेर को करबलाए अस्त सैरे हर आनम सद हुसैन अस्त दर गिरेबानम, इसको बाकायदा उन्होंने
लिख कर ये जो हमारी जो पॉकेट बुक है, जिसके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने आपको बतलाया कि इन्होंने पढ़ा भी है इसका पॉकेट बुक में से इस सेक्शन को जहाँ पे जवाबात दिए गए हैं, इसमें तो वाज़े तौर पर प्यारे भाइयों साफ जिक्र किया गया है कि इसमें इस शेर का क्या मतलब है। लिखते हैं कि इस शेर में अपनी फजीलत या अपने मुकाम का हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र ही नहीं फरमाया, बल्कि अपनी तकालीफ का जिक्र किया है। ठीक है जी। और फिर पूरी वजाहत यहाँ पे मौजूद है प्यारे भाइयों। इस सारी वजाहत को छोड़कर प्यारे भाइयों इन साहिब ने झूठ बोल दिया। हालांकि सीधी बात है, ये एक शेर है और शेर का मतलब जो है वो जाहिर है उसकी सियाको सबाक में जिस नज़म में वो लिखा गया है उसको देखकर ही उसका मतलब किया जाता है। और ये जो नज़म जो कि जिससे ये शेर लिया गया है, इसमें हज़रत मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अपनी और अपनी जमात की तकालीफ का जिक्र कर रहे हैं और उसको जाहिर है उन्होंने तशबीह दी है उस तकलीफ़ के साथ जो कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी गई थी। तो ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सरी झूठ बोला, इल्मी बदयांती की। अब ये देखें उसी पॉकेट बुक में ये साफ तौर पर फिर दोबारा यही बात लिखी गई है कि तकालीफ का जिक्र है। फिर प्यारे भाइयों ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अपनी वीडियो में बार बार इन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जी मिर्ज़ा साहब ने अपने आप को इमाम हुसैन से ऊंचा करार दे दिया, अपनी फजीलत का या इकरार जो है वो कर रहे हैं और अपने आप को अफजल करार दिया है। अब इन्हीं के बड़ों की ये तहरीरें यहाँ पर इस पॉकेट बुक में, क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपने नहीं पढ़ी? क्या आपके इमाम इब्न सीरीन ने इस बात को करार नहीं दिया कि यानी जो आने वाला खलीफा होगा, जाहिर है इमाम मेहदी की बात कर रहे हैं आप, हज़रत मिर्ज़ा साहब को बेशक इमाम मेहदी ना माने, लेकिन अगर हज़रत मिर्ज़ा साहब इमाम मेहदी हैं तो उनका जाहिर है उनका मुकाम हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से भी अफजल है और जाहिर है हज़रत इमाम हुसैन से भी अफजल है। ये आपका भी कीदा है। अगर आप हमारे जो इमाम मेहदी जिनको हम मानते हैं, जिनको हम मसीह मानते हैं, अगर आप उनको नहीं भी मानते तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारा आपसे सवाल है, जब आपका इमाम मेहदी आएगा, जब आपके जो है मसीह नाज़िल होंगे आसमान से, तो उनका मुकाम हज़रत इमाम हुसैन से ज़्यादा अफजल होगा या नहीं होगा? बस इसका हमें जवाब दे दें। आपके झूठ जो है ये जो आपने लोगों के सामने खाम खा की एक बातें की हैं कि जी ओहो हज़रत इमाम हुसैन की तौहीन कर दी है ये कह के कि मेरा मुकाम हज़रत इमाम हुसैन से ज़्यादा है, उसका जवाब उसके अंदर ही पोशीदा है। लोगों को पता चल जाएगा कि आपने महज झूठ बोला है और बस। फिर ये देख लें प्यारे भाइयों, ये सारे हवाले जिस दोस्त ने पढ़ने हों ये बेशक पढ़ लें। फिर इल्ज़ामी तौर पर प्यारे भाइयों उसी पॉकेट बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जो थे वो फरमाया करते थे कि मेरे पेराहन में अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं। ठीक है जी। और फिर ये देखें आगे वहीं पे उसी पॉकेट बुक में इन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये हवाले पढ़े हैं, लेकिन फिर भी ये देख लें हज़रत मिर्ज़ा साहब के हवालों के ऊपर इन्होंने वो जो एक शेर था उसको तोड़ मरोड़ कर गलत मानी पहना दिए। लेकिन मजाल है जो ये जिक्र किया हो कि इनके जो बड़े हैं ये खुद क्या कुछ लिखते रहे हैं, और अगर आप नहीं भी इनको ये आप कहते हैं ये बाबे हैं, आपने इनको नहीं मानना, तो फिर उन तमाम फ़िरका जात के बारे में फिर कम अज़ कम फतवा इसी वीडियो में दे देते। ठीक है जी, उनके बारे में आपने क्यों नहीं बात की? और प्यारे भाइयों ये देखें इन्होंने ये तासुर दिया कि इन्होंने बड़ी जनाब रिसर्च की है, हालांकि इसी इजाज़ अहमदी जिसके हवाले इन्होंने पेश किए, जो हमने आपको भी दिखलाए, 3 हवाले इन्होंने पेश किए, उसके बारे में उस किताब का ये फ़िक्रा भी यहाँ पर दर्ज किया गया है जिसमें इमाम हुसैन के बारे में हज़रत मिर्ज़ा साहब ने लिखा है और कोई इंसान हुसैन जैसे या हज़रत ईसा जैसे रासबाज पर बदजुबानी करके एक रात भी जिंदा नहीं रह सकता। ये हमने आपको दिखलाया था, लेकिन इस बात को ये जो साहिब हैं ये बिल्कुल ही छोड़ गए। ठीक है जी, बिल्कुल ही छोड़ गए और इल्मी बदयानती इन्होंने की है, बहुत बड़ी इल्मी बदयानती। मोहतरम नाज़रीन, ये था उन 4 हवाला जात का जवाब, वो 4 हवाला जात जो कि इन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये जो पर्ची इन्होंने दिखला रहे हैं अब अवाम को, इस पर्ची से इन्होंने चोरी किए। फिर उन हवाला जात के साथ इल्मी बदयानती क्या की, उनको काटा,
और वो बातें जो असल बातें उनके सियाको सबाक को अवाम से छुपाया और अवाम के सामने पेश करके एक खाम खा के नंबर बनाने की कोशिश की। हमने उनके जवाबात आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुनवा दिए, लेकिन आखिर पर हम जो हमारे इमाम हुसैन हैं, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनका मुकाम जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बेशुमार जगह पे बयान किया है, उनमें से एक जगह से हम आपको दिखलाकर और पढ़कर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ये इश्तहार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 8 अक्टूबर 1905 को ये दिया था, जिस इश्तहार में आपने ये देख लें, इसकी वजह भी बतलाई है कि क्यों आप ये इश्तहार दे रहे हैं। जिस दोस्त ने पढ़ना हो वो ज़रूर पढ़ ले, लेकिन ये देख लें जो इम्पोर्टेंट बात है, हुजूर फरमाते हैं और हम एतकाद रखते हैं कि यजीद एक नापाक तबाह दुनिया का कीड़ा और जालिम था। फिर आप फरमाते हैं लेकिन बदनसीब यजीद को ये बातें कहाँ हासिल थीं, दुनिया की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया था, मगर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ताहिर मुतहर था और बिलाशुबा वो उन बरगज़ीदों में से है जिनको खुदा ताला अपने हाथ से साफ करता और अपनी मोहब्बत से मामूर कर देता है, और बिलाशुबा वो सरदाराने बहिश्त में से है और एक ज़र्रा कीना रखना उससे मूजबे सल्बे ईमान है। तबाह हो गया वो दिल जो उसका दुश्मन है और कामयाब हो गया वो दिल जो अमली तौर पर उसकी मोहब्बत जाहिर करता है। फिर आप फरमाते हैं दुनिया की आंख उनको शनाख्त नहीं कर सकती क्योंकि वो दुनिया से बहुत दूर हैं। यही वजह हुसैन की शहादत की थी क्योंकि वो शनाख्त नहीं किया गया। फिर आप मजीद ये फरमाते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, अगर आप में कुछ ज़रा भी शर्म और हया है तो अगली दफ़ा वीडियो बनाएं और असल हक़ाइक़ दुनिया को दिखलाएं। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं गर्ज़ अमर नहायत दर्जा की शकावत और बेईमानी में दाखिल है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ताकीर की जाए, और जो शख्स हुसैन या किसी और बुजुर्ग की, अब ये देखें सारे जो है वो जवाब आ जाता है इस बात का जो इन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला अपनी वीडियो में कि गोया हज़रत मिर्ज़ा साहब ने किसी और बुज़ुर्ग की, सहाबा में से किसी की या अहले बैत की जो ताकीर की है, हद तक की है, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। हज़रत मिर्ज़ा साहब तो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, और जो शख्स हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो या किसी और बुज़ुर्ग की जो आइम्मा मुतहरीन में से है तहकीर करता है या कोई कलमा इस्तग़फ़ाफ़ का उसकी निस्बत अपनी ज़ुबान पर लाता है, वो अपने ईमान को ज़ाया करता है, क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू उस शख्स का दुश्मन हो जाता है जो उसके बरगज़ीदों और प्यारों का दुश्मन है। ठीक है जी। अब ये देखें, ये है हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जो के तालीम दी है, हमें बतलाया है, और या जो इमाम हुसैन और अहले बैत का मुकाम हज़रत मिर्ज़ा साहब समझते थे, उन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाम जो कि इस्लाम ने बयान किया है, उनका मुकाम, वो मुकाम नहीं जो कि अली हायरी और जो गाली और नुसैरिया शियों ने बना दिया है और उनको खुदा बना दिया, नौज़ुबिल्लाह, तमाम अंबिया से बढ़ के उनका मुकाम बना देते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह माज़अल्लाह। तो प्यारे भाइयों, ये हैं असल हक़ाइक़, ये हैं असल हक़ाइक़ के जमात अहमदिया मुस्लिमा और हज़रत मिर्ज़ा साहब हज़रत इमाम हुसैन और तमाम अहले बैत की दिलो जान से इज़्ज़त करती है, कदर करती है, उनको वो रुतबा देती है जो कि इस्लाम ने उनको रुतबा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह के मौलवी जो जब झूठ बोलने पे आते हैं तो ये देख लें किस तरह के झूठ जमात अहमदिया की तरफ मंसूब करते हैं। लेकिन बहरहाल प्यारे भाइयों, इसका कम अज़ कम ये फ़ायदा है कि शमसुद्दीन साहिब पहले तो ख़ुद बेइज्जत हो ही रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने साथ इन मौलवी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी बेइज्जत करवा रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर ये इनका जो नफ़ा बख्श कारोबार है ये इसी तरह जारी रहा तो
तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि महज अल्लाह ताला के फजल से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी शमसुद्दीन साहब की तरह बेइज्जत होते रहेंगे और इनके जो झूठ हैं वो हम आपके सामने जो हैं वो उनके झूठ आश्कारा करते रहेंगे और हक़ाइक़ आपके सामने हम बतलाते रहेंगे इंशाअल्लाह महज अल्लाह ताला के फजल के साथ। इसके साथ ही प्यारे भाइयों, खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।